आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिक्कत हो रही है। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों चाइना और भारत में फिर से तनाव बढ़ने वाला है और गड़बड़ हो सकती है। डार्क साइकोलॉजी का ये बहुत ही शानदार कोर्स है, आप अवेल करिए। पॉजिटिव कूपन कोड यूज करिए, 50% आपको ऑफ मिलेगा। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ने सारे लेक्चर्स लिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। भारत रेलवे लाइन बना रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर। देखिए, अभी मणिपुर में भी ट्रेन चल गई, हर जगह ट्रेन चल गई है, सिर्फ मेघालय बचा है, वो भी कनेक्ट हो जाएगा। तो भारत नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐड करके बनाएगा। डीप एक्सेस लॉजिस्टिक को एक्सेलरेट करना और मिलिट्री रेडीनेस। अगर मान लो कोई भी दिक्कत होती है, चाइना से प्रॉब्लम होती है, लड़ाई होती है, तो हम तैयार हैं। 500 किलोमीटर यानी कि 310 मील ऑफ रेलवे लाइन बनाई जाएगी, जिसमें क्योंकि ये पहाड़ी रास्ता है, बड़ा मुश्किल होगा, जंगल है। वैसे तो मैक्सिमम काम कंप्लीट ही हो गया है, इसमें ब्रिजेस होंगे, टनल्स होंगे। अब ये क्या कनेक्ट करेगा? रिमोट रीजन जहां पे बहुत मुश्किल होता है जाना, जो चाइना को बॉर्डर कर रहे हैं, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान को बॉर्डर कर रहे हैं। समझ रहे हो? ये सारी चीजें कहा कि कल को कोई दिक्कत आए तो हम फटाक से निकल लें। प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी होगी? लगभग 3.4 बिलियन डॉलर, यानी कि 300 बिलियन रुपीस, 30,000 करोड़। ठीक है, इतना पैसा। और ये कब कंप्लीट होगा? अगले 4 साल में। आप ये मान के चलिए 2030 तक। अब हालांकि इलेक्शन के पहले ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब लोगों ने बोला है कि भैया इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं, ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है दोस्तों, तो बोला है कि अभी इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं है, तो अभी आप इसको ज्यादा कुछ बोलिएगा नहीं। अब हम सबको चाइना और भारत के टाइज गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? चलिए हम उसको नजर डालते हैं। आपको लगता होगा बॉर्डर इशू है, बॉर्डर इशू तो है ही है, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है? चाइना का वेस्टर्न फ्रंट। जब जब चाइना को लगेगा कि अमेरिका भारत की मदद कर रहा है, क्योंकि वो ईस्टर्न फ्रंट से गिरा हुआ है, और 2014 तक कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसी ये थी कि अभी हमको बहुत ज्यादा चाइना को अपसेट नहीं करना है, चीजें चल रही है बेकार में, हमको प्रॉब्लम नहीं झेलनी है। लेकिन अमेरिका ने भारत को बताया कि ऐसा नहीं है। आप देखिए, चाइना ने इतना ज्यादा अपनी बॉर्डर साइड पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है कि कल को अगर युद्ध होता है ना, तो उसको खाली 2 से 3 घंटा लगेगा, अपनी सेना उतार देगा वो। आपने बनाया ऐसा कुछ? तो भारत ने बोला नहीं। तो भारत ने फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने शुरू किए। अब लास्ट कॉन्फ्लिक्ट आपको पता है कि लेट 1980s में हुआ था, अगर मैं सही हूं तो 1987 या 1989 में भारत और चीन का बॉर्डर विवाद हुआ था। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2014 के बाद जब ये होने लगा, तो सबसे पहले 2017 में डोकलाम इशू होता है। क्योंकि भारत ने क्या किया ना, भारत रोड्स बना रहा था, ठीक है, सियाचिन तक रोड बना रहा था। ऐसा था कि बड़ा मुश्किल एक्सेसिबल होना था, तो आप सिर्फ अभी तक सियाचिन में खाली हेलीकॉप्टर जाते थे, लेकिन अब रोड भी बन रही है वहां पे, तो हमारी सेना के लिए बहुत अच्छा रहता। भारत रेलवे लाइंस बना रहा है, भारत वहां पे रहने का इंतजाम कर रहा है, भारत लोगों को ले जा रहा है। तो एक तरीके से जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरिया है ना, भारत उनको जबरदस्त तरीके से डेवलप कर रहा है। अब चाइना को ये पता है, चाइना को पता है कि कल को हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि अभी तक बॉर्डर डिस्प्यूट है। कल को हमारे यहां से तिब्बत जा सकता है, हमारा जिंजियांग जा सकता है हमारे पास से, क्योंकि यहां से सीधा सेना भेजी जा सकती है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। तो चाइना ने क्या कहा? नहीं नहीं, हम ये नहीं करने देंगे। तो जो ट्राई जंक्शन है, जिसमें डोकलाम सबसे इंपॉर्टेंट आता है, वहां पे चाइना बैठ गया, और 2017 में पूरा इशू चला। उसके बाद फिर इसको सॉल्व किया गया, और अल्टीमेटली फिर उसके 1 साल बाद हमें देखते पंगोंग सो वाला, क्योंकि भारत लद्दाख में भी रोड्स बना रहा है, रेलवे बना रहा है, बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रही है। 2019 के बाद जब 370 एब्रोगेट हुआ, तो चाइना को और लगा कि तो और दिक्कत हो जाएगी। अब 370 एब्रोगेट जैसे ही हुआ, वैसे ही जो है लद्दाख भारत की एक यूनियन टेरिटरी हो गया। अब सीधा केंद्र सरकार जो है वो डिसीजन होगा उसका, ठीक है। तो चाइना ने गलवान कर दिया पंगोंग सो, उसके बाद गलवान हो गया। लेकिन फिर चाइना को एहसास हुआ कि यार देखो, इस बार भारत दिक्कत मारेगा वो हमको। और आपको पता है ना, अब तो भैया इसमें मूवी भी बन रही है, सलमान खान, सलमान भाई है उसमें। लेकिन हम सबको पता है कि भाई वो लाठी डंडो, जो कटीली तारे होती हैं, उनसे लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। और चाइना के अच्छे खासे 40 से 45 लोग मारे गए थे, सैनिक बेसिकली। तो जब जब चाइना देखेगा कि बॉर्डर पे प्रॉब्लम हो रही है, तब तक चाइना कुछ ना कुछ करेगा, और भारत और चाइना विवाद और ज्यादा बढ़ेगा। अब देखिए, ये जो डेवलपमेंट आया है, इसीलिए अभी तक ये पब्लिक नहीं है, तो ये अगेन चाइना को अपसेट करेगा। अब इस समय हालात क्या है कि पिछले साल अक्टूबर में कजान में
शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी मिलते हैं और उसके बाद डी एस्केलेशन होता है। अभी एससीओ में प्रधानमंत्री मोदी जी गए तो एक नया फैक्टर हुआ, राइट? ये सब कुछ आप देख रहे हैं। तो चाइना और भारत के रिलेशन सुधर रहे हैं, लेकिन आप चाइना पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। चाइना कहता है कि बॉर्डर इशू को बाद में रिजॉल्व करेंगे, पहले बिजनेस करो। भारत कहता है पहले बॉर्डर इशू को रिजॉल्व करो। तो अभी भी भारत और चाइना के रिश्ते वैसे नहीं हुए जैसा आपको लग रहा है, राइट? और अमेरिका इसमें बहुत बड़ा गेम खेलेगा आगे आने वाले समय में। जैसे जैसे ये चीजें डेवलप होंगी, अमेरिका और बताएगा कि आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो चाइना का दिमाग खराब होगा, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है 2030 से पहले पहले। ताइवान का इशू भी है दोस्तों, दलाई लामा का इशू भी है। अभी तक तो चाइना और भारत दलाई लामा पे भिड़े हुए थे ना, वो तो टैरिफ की वजह से एकदम से भारत और चाइना साथ में आ गए। किसी ने भी नहीं सोचा था। हमको ये लग रहा था कि भाई एससीओ के लिए नरेंद्र मोदी नहीं जाने वाले, लेकिन वो गए, राइट? और चीजें बेहतर हुई। और रेल कॉरिडोर, अगर आप रेलवे लाइन बिछा देते हैं, भाई रेलवे लाइन बिछाना सबसे बेस्ट होता है। सबसे पीक डेवलपमेंट ना रोड का होता है, ना होता है आपका हेलीकॉप्टर मतलब रेलवे हवाई पट्टी बनाने का। पीक डेवलपमेंट होता है आपका रेलवे बनाने का। अगर आपने रेलवे बिछा दी, क्योंकि एक तो ट्रेन हमेशा चलेगी, वो ऑल वेदर कनेक्टिविटी रहेगी, और ट्रेन से लॉजिस्टिक बहुत आसान हो जाता है। आप एक साथ हजारों चीजों को ले जा सकते हो। तो रेलवे इज द बेस्ट थिंग। तो जो नए रेल कॉरिडोर हैं, जो ऑलरेडी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, लोग बढ़ेंगे। भाई जहां जहां रेलवे है वहां आप देख लीजिए तो लोग आएंगे, ठीक है? सेना के लिए हमारी बहुत मदद होगी। अब जाहिर सी बात है, इसमें बायोडायवर्सिटी का ख्याल रखा जाना चाहिए। भारत ने अभी तक 9,984 किलोमीटर का हाईवे 1.07 ट्रिलियन 1 लाख करोड़ रुपए लगा के लगभग 10,000 किलोमीटर के हाईवे ऑलरेडी ऐड कर लिए हैं। और अभी 5,000 किलोमीटर के हाईवे दे आर अंडर कंस्ट्रक्शन, और ये बॉर्डर एरियाज पे ही हो रहा है। ज्यादा पैसा लगता है भाई, क्योंकि स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। यहां पे आपको मशीन हाईटेक चाहिए, एक्सपर्टीज हाईटेक चाहिए, इंजीनियरिंग हाईटेक चाहिए, सब हाईटेक चाहिए, तभी आप यहां पे बना सकते हैं। और भारत का ये इतिहास रहा है कि भारत ने कोई भी चैलेंज हो, आप कोंकण रेलवे वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था बनाना, बना के दिया। लॉजिस्टिक्स अपग्रेड जो है वो सिविलियन एक्सेस को इंप्रूव करेंगे, और इससे जो थोड़ी बहुत इंसर्जेंसी भी है ना, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, वो भी खत्म हो जाएंगी नॉर्थ ईस्ट में। जितना ज्यादा आप लोगों से जुड़ेंगे, आप रेलवे लाइन बिछाएंगे, उतना ही अच्छा होगा, और रिस्पॉन्स टाइम भी बढ़ेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि मतलब घटेगा, सॉरी, इमरजेंसी के दौरान, जैसे नेचुरल डिजास्टर, आपको पता ही है कि नॉर्थ ईस्ट में वो रिवर वैलीज में आता है, तो कई बार दिक्कतें हो जाती है। और अभी तक हमने नॉर्थ ईस्ट को इग्नोर किया है। जितना ज्यादा नॉर्थ ईस्ट पे ध्यान देंगे, उतना ही ज्यादा नॉर्थ ईस्ट आप पे ध्यान देगा। मिलिट्री मोबिलाइजेशन बहुत आसान हो जाएंगी, समझ रहे हो? फिर भारत एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स बना रहा है। 1962 से डोरमेंट था। सियाचिन में आप हेलीकॉप्टर से उतारिए, बगल सामने 2 किलोमीटर पे रेलवे लाइन। ऐसा कुछ करने की भारत कोशिश कर रहा है। हेलीकॉप्टर और मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न टेरिटरी में बनाए जा रहे हैं लगातार, ताकि लॉजिस्टिकल और ज्यादा बढ़े, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम झेल सके। साथ ही साथ जो डिस्प्यूटेड चाइना बॉर्डर है, उस पे भी रेलवे लाइन बिछाई जाएगी दोस्तों, नॉर्दर्न लद्दाख रीजन में। अब दोस्तों ये नेटवर्क जो है वो बारामूला से होते हुए ये पूरा लद्दाख तक जाएगा। अभी तक तो देखिए अब कश्मीर तक ट्रेन चल गई है, ठीक है, श्रीनगर जुड़ गया है। ये पूरा जो आपका उधमपुर और बारामूला ये रेलवे लाइन थी जो 40 साल से बन रही थी, अब ये फाइनली पूरा हो गया है, और अब कश्मीर तक ट्रेन जा रही है, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन अगर ये बॉर्डर तक चली जाती है दोस्तों, तो यकीन मानिए भारत के लिए बहुत बड़ी जीत होगी, लेकिन चाइना तिलमिला जाएगा। और 110% चाइना या तो आतंकवाद यहां पे बढ़ाएगा, नहीं तो वो खुद कुछ ना कुछ ऐसा करेगा अपनी सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी से कि भारत को दिक्कत हो, और इस पर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। तो इंडियन रेलवे और गवर्नमेंट प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया जब पूछा गया कि क्या आप कुछ कहना चाहेंगे। अब नरेंद्र मोदी जी ने कनेक्टिविटी को सेंसिटिव जोन में प्रायोरिटाइज किया है। 1450 किलोमीटर की नई रोड पाकिस्तान बॉर्डर पे बनाई गई है। डोकलाम में भी अपग्रेड्स हुए हैं, ठीक है। टॉलेस्ट ब्रिज कश्मीर वैली में, चेनाब ब्रिज जो है वो हमने इनॉग्रेट किया है। 1700 किलोमीटर की रेल लाइन से जो हमने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बिछाई है। अभी लेटेस्ट एफर्ट यही, ये ब्रॉडर स्ट्रैटेजी का ही पार्ट है, ताकि वक्त आने पर हम सबको जवाब दे पाएं और चाइना की ऐसी की तैसी कर पाएं।
और चाइना अपने साइड पे तो जबरदस्त, आप देख सकते हो ना, ये सब इसने गांव के गांव बना लिए हैं, इसने अपनी रेलवे लाइन बना ली है और सब कुछ बनाया है इसने, अपने एयरपोर्ट, हेलीकॉप्टर। और भारत बना तो इनको बड़ी दिक्कत होती है। तो भाई बिल्कुल हम करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि 36 एयरपोर्ट और हेलीपैड्स तिब्बत में चाइना ने बनाए हुए हैं। जिनजियांग में 2017 के बाद से, डोकलाम इशू के बाद से, शिगात से, लासा, गोंगार एयरपोर्ट, और जितने भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन जिनजियांग तिब्बत ये हाईवे जो कि अक्साई चीन से पास होगा, देप्सांग प्लेन, जहां पे बहुत ज्यादा देप्सांग प्लेन एक बहुत बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट था, अब जाके देप्सांग प्लेन और डेमचौक से सेना हटी है। लेकिन ये अब देखिए यहां से भी ये रोड बना रहा है चाइना। मिसाइल साइलोज, मिलिट्री अनमैन्ड एरियल व्हीकल और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स, ये सब फ्रंट लाइन पे स्टेशन ऐसे बनाए जा रहे हैं कि अगर जेट भी लाना हो ना तो आसानी से वहां पे तैनात कर दिया जाए। जाओकांग विलेज नियर बॉर्डर पे ये बना रहा है। और ये तो वो है जो लद्दाख में हो रहा है। बाकी आप नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश में, तो वहां पे भी बहुत उसने गांव के गांव बसा लिए हैं। भारत भी दौलत ओल्डी बेग रोड, इसी वजह से ही दोस्तों डोकलाम इशू हुआ था। 250 किलोमीटर की जो है फुक्चे, न्योमा, मेचुका, ये जितने भी जीरो, पासीघाट, विजयनगर, अरुणाचल प्रदेश के साइड में भारत भी बना रहा है। और 1800 किलोमीटर का हाईवे अरुणाचल, सेला टनल, तवांग जो गुवाहाटी, उसके बाद ये तवांग, बालीपरा, चारद्वार, डेमचौक रोड भारत भी बना रहा है। रेलवे लाइन 200 किलोमीटर की तवांग लाइन बना रहा है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में लगभग 3000 विलेजेस अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख डेवलप किया जाएगा। तो देखेंगे क्या होता है, लेकिन भारत के लिए तो बहुत अच्छी बात है ये। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। डार्क साइकोलॉजी के कोर्स को अवेल करें। थैंक यू सो मच।